गौरांग किंकरी जी रोज कृपा कर दिया करिए दामोदर अष्टकम की। राधाना समारंभ्याम गौरचंद्रार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। स्मृता पितरुणातपम करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधूसदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसाम् स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदनः। कृष्ण वर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसः। पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देय विमर्श को नहीं ना वा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरः परम मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधि गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयुस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री पाप अंकुश एकादशी व्रत नियम सेवा व कार्तिक व्रत प्रारंभ। कार्तिक व्रत समारंभ हो गया पापांकुशा एकादशी से। श्री राधा कुंड में आज से बहुत बड़ा जो है वो जन समुदाय वैष्णवों का ये सब दर्शन, महात्माओं का, बाबा लोगों का, वो सब प्रकार से सवेरे का श्री गौर लीला का गान, श्री कृष्ण लीला का गान, और इसके बाद जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर। तुलसी जी की परिक्रमा, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की परिक्रमा, राधा कुंड की परिक्रमा, प्रेम भक्ति दान देव जय राधा दामोदर 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 जय राधा दामोदर
उखल बंदन जय राधा दामोदर, उखल बंदन जय राधा दामोदर, प्रेम भक्ति दान देव जय राधा दामोदर, जय राधा दामोदर, जय राधा दामोदर। इस प्रकार संकीर्तन करते हुए महामंत्र के द्वारा पंच तत्व का षड गोस्वामी जन का संकीर्तन करते हुए श्री राधा कुंड की परिक्रमा करके इसी समय तक हम लोग वापस आया करते हैं। तो इसके बाद ही हम फ्री होते हैं अपना अपना नियम करने के लिए। कार्तिक मास भक्ति जैसे सीजन होता है ना व्यापारियों का, इसी प्रकार कार्तिक मास भजन का सीजन है। इसमें हमने पुरस्चरण लघु पुरस्चरण करने का भी नियम ले सकते हैं। तो इसके साथ 1 लक्ष नाम महामंत्र का भी और एक भागवत जी की अध्याय के पाठ का भी, जो श्री राधा कुंड में होता है। और जब उसका विराम होता है तो मस्तक पर सिंहासन पर धारण करके भागवत जी की प्रदक्षिणा राधा कुंड की होती है। सिंहासन पर आसीन करके छत्र चमर ढुलाते हुए। तो लेकिन अभी वो महीना बाद में होगी एकादशी को। अभी तो भागवत जी का 1 अध्याय का पाठ होगा, मूल पाठ भी होगा और उसके कथा का भी जो है वो खूब गान श्री राधा कुंड में होता है। सभी मंदिरों में बड़े बड़े नियम लिए हुए संत वैष्णव और बाबा लोग भजन करते हैं। और ये इस प्रकार हम भी अपने घर में किसी भी प्रकार से कोई भी नियम लेकर ऐसा नियम लें कि जिससे हमें हो कि हम वृंदावन के बाहर राधा कुंड के बाहर भी श्री कार्तिक मास में कोई भजन की विशेष कमाई कर रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी का जो प्रसाद श्री नरोत्तम प्रार्थना के रूप में हमें मिला है उसी का गान करते हैं। कदम्ब तरुर डाल नमिया छे झूले भाल, कुटिया फुटिया छे फूल सारी सारी, परी मिले भरल सकल वृंदावने, परिमले भरल सकल वृंदावने, केली करे भ्रमर भ्रमरी, राई कानू विलासई रंगे। कदम्ब तरुर डाल नामिया छे भूमे बाल, फूटिया छे फूल सारी सारी, परिमले भरल सकल वृंदावने, केली करे भ्रमरा भ्रमरी, राई कानू विलासई रंगे। किवा रूप लावनी वे दग्ध खनि धनी, मणिमय आभरण अंगे। राधार दक्षिण कर धरी प्रिय गिरधर, मधुर मधुर चली जाए। आगे पाछे सखी गण करे फूल वरिशन, कौन सखी चावर डुलाए। पर आगे दूसर स्थल चंद्र करे सुशीतल, मणिमय वेदीर उपरे। राई कानू कर जोड़ी नृत्य करे फिरी फिरी, पर से पुल के तनु भरे। मृग मद चंदन कीरी करी सखी गण, बरी खये फूल गंध राजे। श्रम जल बिंदु शोभा करे मुख इंदु, अधरे मुरली नाही बाजे। हास विलास रस सरल मधुर भाष, नरोत्तम मनोरथ भरो, नरोत्तम मनोरथ भरो। दुमुख विचित्र वेश कुसुमे रचित केश, लोचन मोहन लीला करो। दुमुख विचित्र वेश कुसुमे रचित केश,
लोचन मोहन लीला करो। हास विलास रस सरल मधुर भाष, नरोत्तम मनोरथ भरू। अहो कदम की डाल पृथ्वी तक झुक रही है और शाखा शाखा पर पुष्प खिल रहे हैं। समस्त वृंदावन सुगंध से महक रहा है। भ्रमर भ्रमरी यहाँ गुंजार कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर श्री श्री राधा कृष्ण आनंद पूर्वक विलास कर रहे हैं। कैसा तो रूप लावण्य है, वह दग्धि की राशि से धन्य हो रहा है। उन युगल के अंगों पर मणिमय भूषण शोभा दे रहे हैं। श्री राधा जी के दाएं हाथ को पकड़कर श्री गिरधर मंद मंद चले आ रहे हैं। आगे पीछे सब सखी जन फूल बरसाती हुई चल रही हैं। कोई तो चामर ही जला रही है। पुष्प परागमय स्थली है, जहाँ चंद्र अपनी शीतलता प्रसार कर रहा है। वहाँ मणिमय वेदी के ऊपर श्री श्री राधा कृष्ण हाथ मिलाकर घूम घूम कर नृत्य कर रहे हैं एवं एक दूसरे अंगों को स्पर्श कर पुलकित हो रहे हैं। सखीगण हाथ में कस्तूरी चंदन लेकर अति सुगंधित फूल बरसा रही हैं। श्री प्रिया प्रीतम के मुख चंद्र पर पसीने की बूंदें अति शोभा दे रही हैं। श्री श्याम सुंदर के अधरों पर मुरली नहीं बज रही है, किंतु हास विलास रस में सरल मधुर मधुर संभाषण कर मेरे मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं। दोनों का विचित्र वेश फूलों से रचित है। यह लीला नित्य मेरे मन का हरण करती रहे। श्री राधा रमणाय समर्पणमस्तु। जय हो। श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने अपूर्वतम अपने जीवन के उस परम साध्य को, जीवन के उस परम आनंद को प्राप्त कर लिया। कैसे पहले श्री गौर चरणों में गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। मैं समझता हूँ रविदास जी ये पूर्ण 55 जो पद है श्री नरोत्तम प्रार्थना के, ये पूर्ण साधना है। पहले पद को गाएं, फिर दूसरे को गाएं, फिर तीसरे को गाएं। नरोत्तम प्रभु के साथ ही ये 55 सीढ़ियां चढ़ के आज जैसे ही नरोत्तम प्रभु दर्शन कर रहे हैं, वो हम भी उसको अपने भाव राज्य में, उस निष्ठा के राज्य में उसका आस्वादन करें। आज श्री कार्तिक नियम सेवा शुरू हो गई। रोज 2 नरोत्तम प्रार्थना भक्त करते भी हैं श्री वृंदावन में। सवेरे रोज 2 नरोत्तम प्रार्थना करें। कार्तिक मास में जहाँ दामोदर अष्टकम का पाठ तो लाडला गौरांग किलकरी जी करेंगी ही, उनसे निवेदन कर दिया है, तो वो रोज होगा ही। हम भी तुलसी जी की परिक्रमा, आरती और सब प्रकार से दीप दान करें। ये अति आवश्यक है, अत्यावश्यक है कि संध्या को दीप दान करते हुए तुलसी प्रदक्षिणा, तुलसी वंदना, हरि नाम संकीर्तन परिक्रमा के साथ ये धाम में एक अद्भुत आनंद है जो हम अपने घर में भी कर सकते हैं, जिसमें हम तुलसी जी के साथ भागवत जी को विराजमान करें, अपने गुरु परंपरा को विराजमान करें, अपने इष्ट श्री राधा रमन जी को विराजमान करें, अपने इष्ट श्री श्री षडभुज महाप्रभु जी को विराजमान करें, श्री पुरुषोत्तम भगवान को विराजमान करें। अपने इस प्रकार उनकी प्रदक्षिणा करके, 4 प्रदक्षिणा करके या 108 परिक्रमा भी करके, प्रदक्षिणा करके हम कार्तिक नियम सेवा को संपन्न और आनंदमय बना सकते हैं। इसके साथ 2 नरोत्तम प्रार्थना का नियम बना लें, क्योंकि नरोत्तम प्रभु के इस 55 सोपान मुझे लग रहे हैं। कहाँ पहले अनुनय विनय है, गुरुजनों के चरणों में, गौर चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में बड़ी बड़ी आर्त विज्ञप्तियां हैं, बड़ी बड़ी अपनी दीनता की जो है वो सब प्रकार से भगवान को विश्वास दिलाया गया है।
अपनी इच्छा का भगवान को निवेदन किया गया है और आज वो इच्छा पूरी भी हो गई है। पहले पूरी हो गई थी सेवा के रूप में, अब जो दर्शनाभिलाष है कि जिस दर्शनाभिलाष में श्री नरोत्तम जी की विशेष चॉइस है कि श्री प्रियालाल जी परस्पर में मृदु हास्य संयुक्त एक अद्भुततम विलास का जहां आस्वादन कर रहे हैं, वहीं सखियों के लिए, मंजरियों के लिए उसका प्रसाद प्राप्त हो रहा है। सखी मंजरी वृंद श्री अपूर्व उस अप्राकृतिक, उस चिंतामणि, उस साक्षात वृंदावन के उस मधुर वातावरण में, उस श्याम सुंदर निधि आवेरी मुरली अधर धरे नंद नंदन, यहाँ है मृदु हास्य चर्चा करे नंद नंदन, पकड़ भुजन सो प्राण प्रिया को अपने ढिंग उर लावेरी। ये दर्शन श्री नरोत्तम जी कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका गान ही हमारा दर्शन है, इसका गान ही हमारा दर्शन है। हम जितना भी डूब कर इसको गाएं, जितना भी डूब कर इसमें सब प्रकार से रसास्वादन करना चाहें, उतना ही इसमें रस का अपूर्वतम पारावार है। इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। मैं अपनी असमर्थता बता रहा हूँ। असमर्थता ही असमर्थता है, तथापि ये अपने आप में ये पूरा जो है वो आस्वादन से भरा हुआ है, आस्वादन से भरा हुआ है। कदम्ब तरुर डाल, कदम्ब कहते हैं रस के पुंज पुंज को, रस के उस ढेर को। कदम्ब का वृक्ष जो है वो रस का ही साक्षात एक स्वरूप है, रसमय है। उसका सब कुछ भगवत रस से, भगवत आनंद से परिपूरित है। कदम्ब तरुर डाल नामियाचे झूले भाल, जिनकी डाली जो है वो पृथ्वी को स्पर्श कर रही हैं, मानो श्री श्री प्रियालाल जी के आगमन के लिए अपने मस्तक को झुकाती हुई, उनके आगमन से सब प्रकार से नमन करती हुई, अपनी हृदयगत भाव की, अपने प्रेम की, अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति करती हुई। आहा नमी आचे झूले भाल, नमी आचे भूमे भाल, फूटी आचे फूल सारी सारी। आहा तो उनमें जो प्रणाम के द्वारा अंतर में सात्विक भाव स्फुरित हो रहे हैं, फूट रहे हैं। फूटिया छे फूल सारी सारी, परिमले भरत सकल वृंदावने, जिसकी सुगंध से सारा वृंदावन परिपूरित है। आहा हा हा हा। श्री श्री पंडित जी महाराज के चरित्र में श्री श्री राम किशन दास बाबा, वृंदावन के अंतिम सिद्ध संत, एक बार अपने प्रिय बच्ची श्री श्री कृपा सिंधु दास प्रभु के साथ भिक्षा के लिए जा रहे थे। अनायास ही उन्होंने देखा कि एक स्थान पर परिमल भरत सकल वृंदावन है, अपूर्वतम सुगंधी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये प्राकृतिक नहीं है, ये शीतल मंद सुगंध जो अक्सर वायु को उसकी सुगंधी से उपमा दी जाती है, ये शीतल मंद सुगंध से भी कई गुना मधुर है। अपने नासिकारंध्र को सब प्रकार से अपूर्व भगवान प्रियालाल जी के उस भाव से परिपूरित कर रही है। हृदय में श्री युगल लीला की सपूर्ति करा रही है। श्री कृपा सिंधु दास प्रभु ने जब इस प्रकार कहा तो
पंडित जी ने कहा, बच्ची वृंदावन अप्राकृतिक है, वृंदावन में नित्य प्रियालाल जी का विहार है, यहीं प्रियालाल जी का विहार हो रहा है, और जिनकी सेवा में सारा वृंदावन, सारी प्रकृति जो है वो अपने सुगंध सौरभ से इसका सेवा सुख आस्वादन कर रही है। परिमले भरत सकल वृंदावने, केली करे भ्रमरा भ्रमरी, राई कानो बिलासई संगे। भ्रमर और भ्रमरी जो है वो केली कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं, गुन 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 गुंजार कर रहे हैं, मानो राधे कृष्ण जय राधे, जय कृष्ण जय राधे, इस प्रकार गान कर रहे हैं। ये भ्रमरा भ्रमरी भी बड़े बड़े सिद्ध हैं, जिन्होंने मंजरी स्वरूप के लिए प्रार्थना न करके भ्रमरा भ्रमरी के रूप में प्रार्थना की है। जय हो। श्री एक डोंगरे जी महाराज कथा लिखते हैं कि जब एक गोपी को उसकी सास ने श्री लाल जी के दर्शन के लिए नहीं जाने दिया, अरे तू चल, काहे को जाती है छत पे, रोज चली जाती है सवेरे अति भोर में, और वो कब निकलेगा, तब तक महाराज तेरे को शरीर की सुधि नहीं रहती है, और कब वो जाता है फिर तू लौटती है, फिर संध्या को उसकी इंतजार में ही, चिंतन में ही पड़ी रहती है। सब काम उल्टे होते हैं, कभी चपाती जल जाती है, कभी दाल जल जाती है, तो तुझे मैंने नहीं जाने देना है। उनका ठीक है, आप मुझे मत जाने दो, लेकिन कल जो आपने आज्ञा देनी होगी ना, चूल्हा चेताओ, रसोई बनाओ, तो श्री श्याम सुंदर के इस वनमाला के ऊपर जो भ्रमरी मंडरा रही होगी ना, उसी को अपनी बहू समझकर आज्ञा दे देना, क्योंकि मैं तो रहूंगी नहीं, और मेरा चिंतन है श्याम सुंदर की वनमाला के ऊपर सब प्रकार से मेरा चित्त अटका हुआ है। हा। डोंगरे जी महाराज लिखते हैं, रविदास जी, कल ना उस भ्रमरी को कहना, री बहू चूल्हा चेता, ये दशा है, ये वृंदावन है। रविदास जी आहा, परिमले भरल सकल वृंदावने, केली करे भ्रमरा भ्रमरी, राई कानो बिलासई संगे, किया रूप लावनी, विदग वैदग्ध खनि खनी, वैदग्ध खनि धनी। भगवान श्री कलाकांत जब विलासई रंगे हैं, तो ये महाराज कोई ना तो सीधा चलते हैं ना सीधे ये हैं। राई कानो बिलासई रंगे, किवा रूप लावनी, रूप लावनी, वैदग्ध खनि धनी, मणिमय आभरण संगे अंगे। इनके श्री अंग पर मणिमय आभरण है। रविदास जी जो भगवान के मधुर भक्त हैं, जो भगवान की श्री वक्षस्थल का स्मरण करते हैं, वो भगवान के वक्षस्थल की मणि की, वक्षस्थल के मणिहार का कोई मोती बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, तेरी पतली कटी सो श्याम, बन जाओ पट बन के। कर कंज से थामते हो जिसको,
उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। उरयू पर नित्य रहूं लटका, अपने वनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रही जिसमें, कमनीय कालिंदी जाकूल बना दे। श्री इस प्रकार जो हम लोग गान करते हैं, रसिकों ने गान किया है। गीता जी में रविदास जी भगवान ने एक बड़ी अलौकिक बात कही। कोई कहे ये हमारी इच्छा कब पूरी होगी, क्या भगवान हमें स्वीकार करेंगे, क्या हमें अपनाएंगे, कि क्या हमें इसकी प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने कहा स्वल्पम अप्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मेरे पग पर चला हुआ, मेरे रास्ते पर चला हुआ स्वल्प, अल्प का भी अल्प जो साधन है, धर्म है, जो भजन है, जो प्रणाम है, इच्छा है, भक्तों का संग है, नरोत्तम प्रार्थना का गान है, नरोत्तम प्रार्थना का श्रवण है, ये तुम्हें जन्म मरण के महान त्रास से निवृत्त कर देगा। उनका जन्म मरण का त्रास तो निवृत्त तब होगा जब आपकी सेवा प्राप्त होगी। उनको बस मैं यही कहना चाहता हूं, मुक्ति जन्म मरण के त्रास की निवृत्ति तो है, लेकिन उसमें आनंद ना होने से उसकी भक्ति में चर्चा नहीं है। भक्ति में जिस मुक्ति की चर्चा है वो यही है भगवान प्रियालाल जी की नित्य सेवा। अब भगवान से पूछा महाराज हमें कौन सेवा देंगे। अरे रविदास जी भगवान ने क्या भजन बनाया है। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में एक अद्भुत शब्द लिखा है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अरे ये भैया किसने बनाया है, विश्व को उत्पन्न किया है, उसको स्थित किया है, उसकी सारी जरूरतों को प्रोवाइड किया है और उसको सब प्रकार से नष्ट करके पुनः निर्माण करने में लगा हुआ है। जो ये कौन चित्रकार है। ये गाना मुझे बहुत प्रिय है। ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। कितने फूल, कितने रंग, कितनी सुगंध, ओहो कैसी प्रकृति। ये चित्रकार श्री राधा रमन जी हैं। श्री राधा रमन जी हैं। और फिर हम एक अपने सत्संग में आस्वादन किया करते हैं। अब तो लॉकडाउन में काफी देर हो गई, पहले ना बाद में भी लगेंगी, अभी एग्जीबिशंस लगती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने उस प्रोडक्ट्स को, अपनी जो है वो बनाई हुई वस्तुओं की एग्जीबिशन लगाती हैं। तो कई बार पहले होता था, अब नहीं होता, पहले होता था एग्जीबिशन, ओनली एग्जीबिशन, लेकिन आजकल साथ में लिखा होता कम सेल। एग्जीबिशन भी है, कम सेल भी है। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप ले भी सकते हैं, खरीद सकते हैं। कोई चीज फ्री में दी जाती है एज ए अपनी उस एडवर्टाइजमेंट के लिए, और किसी प्रकार से उसका शुल्क भी रखा जाता है, बड़ा डिस्काउंटेड होता है। कई कंपनियां तो अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी देती है एग्जीबिशन में। तो इस प्रकार तो ये भगवान का ये जो रूप है, लावण्य है, माधुर्य है, ललित है, लालित्य है,
रूप, ये सब कुछ आनंद का पारावार है। ये एग्जीबिशन भी है लीला के रूप में, कम सेल भी है। अगर हमारी इच्छा हो जाए, अरे 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 अरे, श्री नारायण स्वामी से पूछा, महाराज आपकी अनुगति में हमको ये सब दर्शन हो रहा है, आपके पदों के माध्यम से हम इस भगवान के इस अपूर्व आनंद के इस एग्जीबिशन को, इस सब पारावार को देख रहे हैं, तो हमारी तो इच्छा हो गई है, तो महाराज क्या करें बच्चों की तरह। तो उनका नहीं, नारायण ये गौर श्याम को हिये निकुंज बसाइए। उनका ये सारी एग्जीबिशन को आप अपने घर ले जा सकते हो। ये एग्जीबिशन के प्रमोटर को, एग्जीबिशन के इस सीईओ को, एमडी को, एग्जीबिशन के महाराज स्वयं ही जो एग्जिबिट हो रहा है, इसको भी आप अपने हृदय में ले जा सकते हो। अगर हृदय है, भाव है, भक्ति है, लेने के लिए तुम आए हो, चाहत हो गई है, तो बस ले जाओ। उनका बाकियों का क्या होगा, सभी चाहते होंगे उनका महाराज ये एग्जीबिशन इतनी है कि जितने चाहे ले जाए, तथापि ये उतनी की उतनी बनी रहती है। वस्तु स्थिति ये है कि रविदास जी भगवान को भी अपनी सेल प्रमोट करनी है। आज की व्यापार की भाषा में समझे हम कि भगवान को भी अपनी सेल प्रमोट करनी है, उनको भी ज्यादा से ज्यादा अपने भक्त बनाने हैं। और कली काल में तो वैसे ही लोग भक्त नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो अगर भगवान को चाहने वाला कोई मिल जाए, खरीदार मिल जाए, कोई महाराज मिल जाए, तो भगवान उसके लिए मैक्सिमम जो है वो कंसेशनल। आप जरा, एक बार मैं रविदास जी एग्जीबिशन में गया, वहां एक बड़ी सुंदर कार थी, इतनी सुंदर कार। मैंने कहा प्रभु जी ये कितने की है? उन्होंने बताया, उसके फीचर्स बताने लगे। फिर मुझे उन्होंने कैटलॉग दिया, प्राइस लिस्ट दिया, सब कुछ दिया उनका। महाराज तो आप क्या विचार बनाए? मैं कहा मैं अभी नहीं कोई विचार कर सकता हूँ, मैं अपने बेटे से विचार करूंगा, मुझे पसंद बहुत आई है। रविदास जी दे फोन के फोन, आप आए थे? उनका हाँ मैं आया था। उनका महाराज आपको हमारी कार पसंद आई थी? उनका हाँ आई थी। उनका फिर आपने क्या विचार बनाया? मैंने कहा अभी नहीं विचार बना। उनका नहीं, अगर फाइनेंस की अगर आप ये सोच रहे हो तो हम उसको फाइनेंस भी करवा सकते हैं, बिना इंटरेस्ट के आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट्स दे देकर आपको कार भी ले जाइए। तो मैंने कहा नहीं मैं अभी बताऊंगा आपको। नहीं, उनका आप ऐसा करो, आपको फुल इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं। रविदास जी यहाँ तक वो कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन मैं ग्राहक ही नहीं था, तब बात नहीं बनी। अगर मैं उनको 1% भी कह देता ना कि नहीं महाराज मेरे पास फाइनेंस नहीं है लेकिन मैं लेना चाहता हूं, तो वो मेरे घर के बाहर कार खड़ी कर देते और कह के अच्छा किस्तें देते रहना। इसी प्रकार भगवान को तो चाहने भर की देर है, भगवान को तो चाहने भर की देर है। इसी को भगवान ने गीता जी में कहा, स्वल्पम अप्य धर्मस्य, स्वल्पम अप्य धर्मस्य, स्वल्पम अप्य धर्मस्य। इतना का धर्म का जो तुम्हारे हृदय में संस्कार है, ये तुम्हें मेरे तक पहुंचा सकता है। इतना सा संस्कार मुझे इतना आकर्षित करता है, इतना आकर्षित करता है। कितनी एडवर्टीजमेंट महाराज श्री हमारे कहते, महात्मा लोग भी गा रहे हैं, भागवत जी भी हो रही है, और भी तीर्थों के माध्यम से, और भी अभी ग्रह लगेगा, क्या बोलते हैं वो 12 वर्ष के बाद कुंभ लगेगा वृंदावन में, हरिद्वार में, महात्माओं के दर्शन होंगे, स्नान होंगे। इससे भी भगवान सबको आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आकर उन्हें चाहने लगता है उस नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से, तो वो तो भगवान कहते हैं ये मेरा पक्का ग्राहक है, ये तो बायर है ही है, ये तो बायर है ही है, और इसको अब बाई करने में कोई दिक्कत रह ना जाए। जय हो। उनका महाराज वो बाई करना चाहता है, उसके पास नहीं है। उनका क्यों नहीं है?
मैं उसको अपने गले के वनमाल का फूल बना देता हूँ, अपने वनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिसमें कमनीय कालिंदी या कूल बना दे। आहा, लकुटी तुझसे अब कौन बड़ा, कर पल्लव पीड़िता भागई तू। मुरली रस लूट ले निर्भय हो, दशनोदर मध्य समा गई तू। ओहो भोर की चंद्रिका भाग्यवती, सिरयू पर वास जो पा गई तू। ओहो पर ब्रज रज गोरज धन्य तू ही सबसे, हरि के प्रति अंग में छा गई तू। हरि के प्रति अंग में छा गई तू। एक वो श्री बाबूजी के सत्संग में पद गाया जाता है, जो मैं होती बांस की पौरी, जो मैं होती जल की मछरिया, जो मैं होती। इस प्रकार जितनी भी कल्पनाएं की गई हैं, ये सब भगवान इनको अपना पक्का ग्राहक मानते हैं और उन पर कृपा करते हैं। हम भी अपने सत्संग में यही कहा करते हैं कि हे ठाकुर जी, हमें बुद्धि योग दे दो। आपने कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उसे वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मेरा रसास्वादन कर सकता है। मेरे में सहज लगी हुई मैं उसे बुद्धि देता हूँ, निष्ठा देता हूँ, भाव देता हूँ, भक्ति देता हूँ। किसे? जो सतत मेरा स्मरण करता है। तेषाम सतत युक्तानाम, मुझसे जुड़कर मेरे से सासंग जो मेरा स्मरण करता है उसे मैं देता हूँ। तो हमने अपने सत्संग में भगवान को प्रपोज किया था, महाराज ऐसे सेल नहीं निकलेगी, ऐसे कितनी सेल कर लोगे, सारी कैश सेल से ना काम नहीं चला करते हैं। आपके पास इतना भंडार है, इतना रस है, तो इस प्रकार कैसे इसको आप डिस्पोज ऑफ करोगे। आपकी भी इच्छा होगी ज्यादा से ज्यादा इसके ग्राहक बने, तो इसके लिए आप थोड़ा सा क्रेडिट की टर्म्स बनाओ। और क्रेडिट की टर्म्स का मतलब ये है कि हमें बुद्धि योग दे दो, हम आपका भजन जितना आप कह रहे हो आपके चरणों में मन लगाकर जो है वो सब प्रकार से भजन कर लेंगे। उनका गारंटर कोई है, उनका महाराज, आपने हमारा परिचय नहीं दिया। ये तो बाद में है, पहले आप क्रेडिट पर सहमत हो कि चलो हम क्रेडिट देंगे, लेकिन वो आपका परिचय क्या है। उनका महाराज जब परिचय देंगे ना तो आप जो है ना परिचय सुनकर खुश हो जाएंगे। कोई गारंटी नहीं लेंगे, महाराज हम श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु के दीक्षित हैं, श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी के कृपा पात्र हैं, और आजकल श्री श्री पुंडरीक जी महाराज हम पर कृपा बरसा रहे हैं, जो आचार्य त्रय हैं। उनको रे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम ले जाओ ले जाओ। उनका महाराज हम कहाँ ले जाएंगे, उनका होम डिलीवरी करा दो, होम डिलीवरी करा दो। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, आपने परिचय, उनका महाराज वो गारंटी कहाँ भरनी है, उनका आ गई गारंटी, हमें गारंटी आ गई। राधा रमनी जो वैष्णव हैं और भी हैं, लेकिन ऐसे राधा रमनी हो, राधा वल्लभी हो, श्री निम्बार्की हो, ये चारों संप्रदाय के रामानुजी हो, इनमें से कोई भी अगर अपने आचार्य का नाम लेता है तो हम उसके लिए बाद में पूछते नहीं है कि भैया पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी। नहीं आएगी तो उनके गुरु जी दे देंगे, देते ही हैं हमें गुरु जी के द्वारा। रवि राजन देखो, इनकी गुरु परंपरा में हमारे को इतना दिया गया है, इतना हमको चाहा गया है, इतना हमको सराहा गया है,
इतना हमको प्रचारित किया गया है, प्रसारित किया गया है, वितरित किया गया है, इतना हमारे गुणों का सब प्रकार से गान किया गया है महाराज। हम तो उनके ऋणी हैं। और अगर इस चारों संप्रदाय में से कोई भी अपने संप्रदाय का नाम लेता है, इसलिए दीक्षित होना बहुत रविदास जी लाभप्रद है। किसी भी संप्रदाय में दीक्षित होजिए। कोई कहे दीक्षा की क्या जरूरत है, अरे बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बिना गारंटी के भगवान को पहले प्राप्त करना है, बाद में करना है, तो आपको दीक्षा की जरूरत है। क्योंकि वहां पर आपका सिक्का नहीं चलेगा, आपके गुरुदेव का नाम चलेगा। रविदास जी, आप अपने बल से कितनी कीमत अफोर्ड कर सकते हो? नो, नॉट एट ऑल, इम्पॉसिबल। किसी कीमत पर नहीं मिल सकता है ये बुद्धि योग। अभिमान झूठा हो सकता है, लेकिन अगर मिलेगा तो केवल उधार में मिलेगा। और ये उधार उसी को दिया जाता है जो इन संप्रदायों में दीक्षित होता है। हमको कोई पूछे, हम तो कहेंगे भैया हमारे यहाँ दीक्षित हो जाओ। श्री श्री समय श्री श्री गद्दी पर श्री श्री पुंडरी गोस्वामी जी महाराज सब प्रकार से विराजमान है। सुंदरता की, विद्वत्ता की, सब प्रकार से भक्ति की, पुरस्चरण करने की इस अभ्यास से और उससे संपन्नता से भाभी श्री के साथ, माता श्री के साथ वो सब प्रकार से संपन्न है। ऐसा योग फिर नहीं मिलेगा। तो भगवान भी तो कुछ देखकर उधार देंगे। तो श्री श्री नरोत्तम प्रभु को प्राप्त हो गया है। और नरोत्तम प्रभु के साथ हम गाकर जब चाहत करेंगे तो सोचना नहीं कि इतने पैसे कहां से आएंगे। रविदास जी, आज के सत्संग का प्रसाद है कि सोचना नहीं। हमने प्रियालाल जी को पसंद कर लिया, उनके उस केली विलास पर हम मुग्ध हो गए। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी, लड़ गई अखियां सखीरी, बांके बिहारी सो हमारी, लड़ गई अखियां। तो आप प्रियालाल जी को गाओ, पसंद करो, इनकी लीला को, इनके रूप को, इनके माधुर्य को, इनकी प्रेम अवश्यता को, इनकी बंसी को। नरोत्तम जी ने एक और महाराज भगवान के माधुर्य को प्रकट कर दिया कि जब ये प्रियालाल जी दोनों बतियाते हैं, बतियाते हुए प्रिया जी के उस दाहिने हाथ को पकड़े हुए, दोनों अपनी भुजा झुलाते हुए जब वृंदावन की कुंजन में परस्पर मिल के जब बिहरे, श्री वृंदावन की कुंजन में, नहीं बरनत बने शोभा हमारे, श्याम श्यामा की, नहीं कछु लालसा धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा को दर्शन दया हो, श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे, श्याम श्यामा की। ये श्यामा सखी की चॉइस है, आनंद है।
ये उसी में अटक के रह गई हैं, उसी में सब प्रकार से भटक कर रह गई हैं। वो जैसे कहते ना, डूबा रूप सिंधु में कोई हमने नहीं उछलते देखा, ललित किशोरी युगल प्रेम में बहुतों का घर गलते देखा। संसार में डूबे तो महाराज मर जाएंगे, अगर राधा कृष्ण के भाव में भक्ति में डूबे तो तर जाएंगे। ते धिक से जो इसमें नहीं डूबे, जिन्होंने राधा कृष्ण को डूबकर प्यार नहीं किया, इस प्यार का सुख नहीं लिया, इनको गाने का सुख नहीं लिया, अरे सुनने का आनंद नहीं लिया, अरे व्यर्थ दरिद्र जीवन जी रहे हैं। कृष्ण स्मृति ही सबसे बड़ी पूंजी है, बाकी तो सब जो है दुख है कि सुख है, अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है। अरे रविदास जी, मेरे को परसों फोन आया, मुझे पता नहीं कहां से आया, पॉसिबली वो बरसाने से था, तो उनका तुम अब की बार आए नहीं। उनका मेरे को थोड़ा सा दांतों में प्रॉब्लम है, ये सब चलते रहते हैं, भजन की बात से इनको मत तोलो, धाम में आने से क्यों चूक गए, धाम में क्यों नहीं आए, धाम का सेवन कार्तिक में, धाम का भजन, धाम की परिक्रमा, धाम का वास, ये सब इसके कोई भी कारण नहीं बनना चाहिए। कोई भी कारण को कारण मत बनाओ, सब अपने आप आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो रविदास जी, अभी तक मुझे नहीं पता कि वो महानुभाव कौन थे, मैंने संकोच में पूछा भी नहीं। वो जितने कॉन्फिडेंस में, जितने प्यार में, जितनी आत्मीयता में कह रहे थे, मैंने ये भी पूछकर नहीं कहा। उनका सारा तो तुम मेरे से सुन लिया और पूछ रहे हो, अब महाराज जी मैंने आपको पहचाना नहीं है। मैंने कहा हाँ महाराज जी, आपकी कृपा हो गई है, अब देखो हम कृपा करें जैसे भी हो। उनका जरूर जरूर, इन विषयों की चिंता नहीं करनी, ना इसके विषय में चर्चा करनी है, ना सोचना है, सीधा धाम का आगमन करो। जय हो। मैं राधा रानी मांगो ये श्री, मांगो मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया, तेरे द्वारे आए पड़ो हूँ। का श्री राधा रानी ब्रज यात्रा शुरू हो गई, दशहरे से अगले दिन शुरू होती है, हो गई। बहुत थोड़े लोग, जितने भी बरसाने में, वो सब राधा रानी यात्रा के सदस्य हैं। 100-150 बोलते थे, बाहर का किसी को निमंत्रण नहीं किया और सब सरकारी व्यवस्थाओं के कारण उत्साहित नहीं किया। लेकिन जो यहाँ के हैं, जो हर साल जाते हैं, 1988 से ये परिक्रमा चल रही है, उसी के अंतर्गत अब भी ये चलेगी। तो कितना सुंदर वहाँ का वो सब दृश्य था, कितना सुंदर, चलने वालों का उत्साह। वो चल थोड़ी रहे हैं रविदास जी, उसमें जो बच्चियां हैं वो नृत्य करती हुई वो 21 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 40 किलोमीटर वो चलती हैं। मांगो मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया, आए पड़ो द्वार तिहारे, आए पड़ो द्वार तिहारे, लीजो मोरी खबरिया, आए पड़ो द्वार तिहारे, लीजो मोरी खबरिया, मांगू मैं श्री जी राधा रानी,
एक कृपा की नजरिया, एक कृपा की नजरिया। जय हो। तो भैया हमको केवल पसंद करना है और बस बाकी का काम हमारी परंपरा, हमारे गुरुदेव प्रभु की रेपुटेशन से, उन्हीं के भजन से हो जाएगा। नाम मात्र लेना है कि हम श्री राधा रमणी परंपरा में दीक्षित हैं। उनका परंपरा में 43 परिवार है, उनका हम श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ परिवार से हैं। विद्या वागीश वाणी भूषण श्री श्री श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य वर्य श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी आज हमारी परंपरा गौरांग किंकरी जी ने गाई और सुन ली है रविदास जी ठाकुर जी ने, और नोट कर लिया है और इंस्ट्रक्ट कर दिया है। पहले भी किया हुआ था। हर एकादशी को भगवान इंस्ट्रक्ट कर देते हैं अपनी लीला शक्ति, अपनी कृपा शक्ति के लिए कि ये जो महाराज है ना, ये पुरुषोत्तम मंदिर वाले श्रोता, इनका कुछ नहीं देखना, जो कहे, जो मांगे, जो चाहे, जो ये महाराज इच्छा करे इनको दे दो। सब कुछ इनका ही है, मैं भी इनका हूँ, ये भी मेरे हैं। ये नरोत्तम प्रार्थना गाएं तो नरोत्तम जी के ऊपर जो कृपा है उसका प्रसाद इनको दे दो। इनका जो नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से नित्य मेरे विहार का दर्शन है वो इन्हें दिखा दो। अगर ये भ्रमरी बन करके मेरे वनमाल पर मंडराना चाहे तो इन्हें सौभाग्य दे दो। जो जो ये चाहते रहें, नित्य नई कामना करें, इनकी हर ईन पुगाओ। रविदास जी, बच्चों की सारी ईन पुग जाती है माता पिता के उस संरक्षण में। जय हो। रविदास जी, अपनी तनख्वाह से तो गुजारा होता है, मौज तो माता पिता की पूंजी से होती है, उनकी पैसों से होती है। तो इसलिए मौज करो गुरु जी के भजन से। गुरु जी के भजन से वो नादान है, हम नादानी ऐसी नहीं कर सकते हैं कि हम कहें हमने कमाया है, हमारे पास भजन है। नहीं 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 नहीं, हमने इतने पुरुष चरण किए, नो नॉट एट ऑल। हमको तो हमारी पूंजी केवल हमारी गुरु परंपरा है। हम तो कुछ नहीं जानते, हम इनके दीक्षित हैं, हम इनके कृपा पात्र हैं। महाराज जी बड़ी ही अद्भुत बात कहते हैं, अमृतसर में आकर मैं किस किस को चेक करूंगा कि कौन दीक्षा के योग्य है, कौन नहीं है, किसे दीक्षा दूं ना दूं। मैं तो मदन लाल जी जिस जिसको रिकमेंड करेंगे, ये लोकल हैं, ये मुझे कह देंगे महाराज इन सबको दीक्षा देनी, तो मैं दीक्षा दे दूंगा। इसी प्रकार रविदास जी हमारे गुरुदेव ने हमको स्वीकार कर लिया और ठाकुर जी दोबारा चेकिंग नहीं करेंगे, करते भी नहीं है, वो करना चाहते भी नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि महाराज एक चेकिंग होनी चाहिए। तो वो चेकिंग हो गई जब हमको गुरुजी ने चेक करके, गुरुजी ने नहीं चेक नहीं किया, स्वीकार कर लिया। अरे तुम्हारे गुरुजी कम भजन बताते हैं। उनका हाँ महाराज, गुरुजी कहते तुम कहाँ करोगे, तुम्हारा भजन हम कर लेंगे, तुम केवल मात्र भगवान का आस्वादन करो। गुरु का दायित्व है रविदास जी सबको पहले शिष्यों को चढ़ाकर इस भगवत की सेवा में पहले उन्हें पहुंचाकर फिर कूद आते हैं। कितनी मौज है रविदास जी, मौज ही मौज है। वाह वाह फौज फकीर मौज फकीरानी। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सत गुरु, भव सागर तरियायो। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। एक हमारे श्री राधा कुंड में ये पद कार्तिक में रोज गान होता है, राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दईते, दामोदर रति वरदन वेशे, दामोदर रति वरदन वेशे, हरि निशकुट वृंदा विपिनेशे, हरि निशकुट वृंदा विपिनेशे। श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के आनंद का एक पूरा बगीचा है, ओहो पूरा फुलवाड़ी है। दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निशकुट वृंदा विपिनेशे, वृषभानो दधि वृषभानो दधि नम शशि लेखे, विश्वभानो दधि नम शशि लेखे, नव शशि लेखे, सनक सनातन वर्णित चरिते, रूप सनातन वर्णित चरिते, करुणा कुरु मयि करुणा भरीते, करुणा कुरु मयि करुणा भरीते, रूप सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दईते, राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते। तो अपने पास आज नियम सेवा शुरू, राधा कुंड का जल रखकर
ये मानकर चलिए कि आप राधा कुंड के तट पर ही भजन कर रहे हैं। राधा कुंड की रज से 12 तिलक लगाइए। जिसको स्टेंसिल नहीं मिला वो ले लीजिए, अभी भी पड़े हैं हमारे पास। और पुरुष चरण से लेकर भागवत जी की एक अध्याय से लेकर भागवत जी की उस मास पारायण को करने का, 1 लक्ष्य नाम करने का, श्री तुलसी जी की उस परिक्रमा, दीपक दान इत्यादि का ये जो उपक्रम है, मतलब है कि लूट मचा दो कार्तिक में कमाई की, जिससे कि इसी जन्म में हमें भगवत चरण सेवा की दृढ़ लालसा पैदा हो जाए। लालसा 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 2 नरोत्तम प्रार्थना रोज गाने की क्रम से 1 से शुरू हो जाओ, और जब 55 तक हो तो हमारी आंखें जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार ये क्रम बन जाए तो कार्तिक जब महाराज हो तो हम कहें हमने कोई कमाई की है। श्री राधा सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दौतन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी प्रभु जी।